नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आइए बात करते हैं जीके जीएस पे, जो प्रीवियस में क्वेश्चन पूछे गए और जो आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए उन ऊपर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की। तो ये जो प्रदान की गई है, ऑप्शन दिए हैं बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बी.डी. सावरकर। तो ये जो है बी.डी. सावरकर के द्वारा प्रदान की गई है। इनकी एक पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है आइए जानते हैं। इसमें जो बताया गया है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में बताया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले जो है जो विद्रोह किसने किया था। तो 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने जो विद्रोह कर दिया था। उसके बाद जो है 10 मई को भी मेरठ छावनी में भी विद्रोह हुआ था सैनिकों के साथ, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है। तो यहाँ पे सबसे छोटा भारत का पड़ोसी देश पूछा है। ठीक है, यहाँ पे मालदीव दिया है, नेपाल दिया है, बांग्लादेश दिया है, अफगानिस्तान दिया है। तो ये जो है मालदीव सबसे छोटा देश है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है भारत से, तो बांग्लादेश करता है 4096। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे बात करते हैं, जो बांग्लादेश है इसने जो है अभी सीमा वार्ता की है। ठीक है, और हॉटलाइन भी भारत और किसके बीच, तो बांग्लादेश के बीच बनी है। तो सीमा वार्ता की है बांग्लादेश ने भारत के बीच। ठीक है, और अभी जो है मालदीव के साथ अभी युद्ध अभ्यास हुआ था भारत और मालदीव के बीच, एको वेरिन। तो याद रखिएगा, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, बोमडीला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो बोमडीला दर्रा जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश दिया है, नागालैंड दिया है, सिक्किम दिया है, अरुणाचल प्रदेश दिया है। तो जब बोमडीला दर्रे की बात आए तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। आइए कुछ दर्रे हैं, महत्वपूर्ण दर्रे हैं, बात कर लेते हैं। तो बोमडीला है, दीपू है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में, ये दर्रा तो ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। फिर जो है शिवकिला रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, जो और जो है ये भी पूछ लिया जाता है, बाराचला जो दर्रा है वो भी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। जो तिजू दर्रा जो है मणिपुर में है, और नाथुला सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, नाथुला और जेपला जो है वो कहाँ है, तो सिक्किम में है। और वहीं बात करते हैं काराकोरम, जोजिला बनिहाल दर्रा जो जम्मू कश्मीर में है, और पाल घाट जो है सेनकोटा दर्रा जो है केरल में है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, अष्टमुड़ी आर्द्रभूमि झील में स्थित है, कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे तमिलनाडु दिया है, कर्नाटक दिया है, केरल दिया है और असम दिया है। तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी वाला, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आर्द्रभूमि की बात आई तो आर्द्रभूमि भारत में कितनी हो चुकी है, तो 89 हो चुकी हैं। ठीक है, अगर आपने आर्द्रभूमि वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने विस्तार से चर्चा किया है, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया, नापचा बरबा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं, अरुणाचल प्रदेश दिया है, नागालैंड दिया है, मिजोरम दिया है, असम दिया है। तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में यू टर्न लेती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो है ब्रह्मपुत्र नदी में सबसे बड़ा माजुली द्वीप है, नदी द्वीप, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न दिया है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थीं। तो यहाँ पे देखिए, संविधान सभा की जब बात आई है तो अभी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो है संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो संविधान सभा में कितने 389 सदस्य थे। ठीक है, इसमें से जो है कितने 292 जो है ब्रिटिश से जो है चुने गए थे, और उसके बाद जो है 93 सदस्य जो थे देसी रियासत से थे। और अगर बात करते हैं यहीं पे, तो यहीं पे जो है
इसमें जो सदस्य थी वो 15 महिलाएं सदस्य थी, ठीक है, 15 महिलाएं सदस्य थी। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब जब संविधान सभा की ही बात आई है तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। संविधान सभा का गठन होता है 1946 में, ठीक है, और इसकी बैठक जो होती है जुलाई के टाइम पे इसका गठन होता है। बैठक होती है इसके 9 दिसंबर 1940 में पहली बैठक होती है, ठीक है। टोटल अगर पूछ लिया जाए इसकी बैठकें मतलब कितने अधिवेशन हुए तो 12 अधिवेशन हुए, ठीक है। और 12वां जो अंतिम अधिवेशन हुआ मतलब अंतिम बैठक जो हुई है वो हुई है 24 जनवरी और 24 जनवरी 1950 को हुई है, ठीक है। ये जो है अंतिम बैठक हुई और इसके ठीक 2 दिन के बाद 26 जनवरी को इसको जो है लागू कर दिया गया। संविधान लागू कर दिया 26 जनवरी 1950 को, ठीक, 1950 को लागू कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए 1950 को इस बार जो है गणतंत्र दिवस समारोह कौन सा मनाया गया, 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। और उसके मुख्य अतिथि जो थे प्राबोवो सुबियांटो के थे, जो किसके प्रेसिडेंट थे तो वो थे इंडोनेशिया के। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि इसमें जो है जो 24 जनवरी उसी दिन जो है राष्ट्रीय मान्यता दी गई थी किसको, तो राष्ट्रीय गान को, ठीक है। फिर यहाँ पे एक चीज़ और पूछी जाए, संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत कब किया गया, तो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 1949 को अंगीकृत किया गया। और यहाँ पे एक चीज़ और बात महत्वपूर्ण बन जाती है कि संविधान को बनने में कितना वर्ष लगा है, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। तो इतनी चीज़ आपको संविधान सभा के बारे में याद रखनी है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, ठीक है। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी भी सदस्य को आयोग्यता से संबंधित किसी भी मुद्दे पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो यहाँ पे बताना है कि जो भी 10वीं अनुसूची के तहत यहाँ पे बताएं जो लोकसभा के सदस्य होते हैं आयोग्यता से संबंधित जो है अंतिम निर्णय जो होता है वो किसका होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के राष्ट्रपति, अध्यक्ष लोकसभा और जो है भारत के उपराष्ट्रपति। तो देखिए किसकी बात आई, लोकसभा की बात आई है। तो देखिए यहाँ पे ना बात करते हैं ये भी नहीं होता है और ये भी नहीं होता है। और जो निर्वाचन आयोग तो ये जो है चुनाव कराता है, इसका तो कार्य ये नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर सी वाला हो जाएगा। अध्यक्ष जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है इस समय वर्तमान में कौन है, तो ओम बिरला जी हैं लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। इनका कार्य होता है अंतिम निर्णय यही देते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बात आती है जब भारत के प्रेसिडेंट की, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में मिलता है। और बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट की, तो वाइस प्रेसिडेंट का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 63 में। और बात करते हैं भारत का निर्वाचन आयोग, तो इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे बात करते हैं इसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो इसका उल्लेख जो मिलता है वो अनुच्छेद 324 में मिलता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में जो अनुसूचियाँ हैं वो कितनी है, 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। और भाग कितने, 22 भाग हैं। और अनुच्छेद कितने, 395 अनुच्छेद है, ठीक है। अगर आपने मेरी पॉलिटी वाली क्लासेस देखी होंगी तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। अगला प्रश्न दिया है भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। तो कौन सा अनुच्छेद देता है, तो ये अनुच्छेद जो है 324 अभी बता ही चुके हैं। तो ये जो चुनाव आयोग से संबंधित है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो इसकी स्थापना भी बात हो गई है। अब इसका जो भी एक प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि जो भी राष्ट्रपति है और जो प्रधानमंत्री है और जो राज्य विधानसभाएं होती हैं उनकी मतदाता सूची कौन तैयार करता है, चुनाव आयोग तैयार करता है। अब चुनाव आयोग की बात आई है तो ये भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं, तो ये जो है ज्ञानेश कुमार जी बनाए गए, ठीक है। 3 सदस्यीय होता है, ठीक है। और ये जो है इसकी अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में गठित की जाती है, 3 सदस्यीय समिति। तो ये सदस्यता जो होती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है समिति गठित की जाती है। और नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति जो है प्रेसिडेंट करता है। अब यहाँ पे देखिए ज्ञानेश कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए, इन्होंने स्थान किसका लिया, तो राजीव कुमार जी का स्थान लिया। उसके बाद जो है
चुनाव आयुक्त दो होते हैं। कौन कौन से चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में अगर बात करते हैं तो चुनाव आयुक्त की अगर बात करते हैं तो ये जो है बनाए गए हैं, ये जो विवेक जोशी, ठीक है, विवेक जोशी बनाए गए, विवेक जोशी। और अगर बात करते हैं जो है सुखवीर सिंह संधू, ये जो है चुनाव आयुक्त हैं दोनों लोग। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में नए राज्यों के गठन के लिए दिया गया है? तो नए राज्यों के गठन के लिए कौन सा अनुच्छेद दिया गया? तो यहाँ पे अनुच्छेद 9 दिया है, अनुच्छेद 3 दिया है और अनुच्छेद 2 दिया है, अनुच्छेद 1 दिया है। देखिए अगर बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्र की उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, भाग 1 में किया गया है, ठीक है, भाग 1 में किया गया है। और अनुच्छेद जो है 1 से जो है 4 संबंधित है, अनुच्छेद 1 से 4 संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए अब तो इसके बीच में ही होगा, तो ये जो है अनुच्छेद 3 संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी वाला सही हो जाएगा। जो है अनुच्छेद 3 संबंधित है कि जो भी भारत के नए राज्यों के गठन की बात करता है अनुच्छेद 3 करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण बन जाती है कि ये सब किसके पास शक्ति होती है? तो ये जो शक्ति होती है वो संसद के पास होती है। संसद को जो है ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो भी किसी भी राज्य में सीमा परिवर्तन कर सकती है, मतलब नाम बदल सकती है, राज्य में सीमा बढ़ा सकती है, घटा सकती है। ये सब शक्तियाँ किसके पास होती हैं? संसद के पास होती हैं। तो आपको इतनी चीज़ याद रखनी कि संसद के पास ये शक्तियाँ होती हैं सभी, आपको ये महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला प्रश्न दिया, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 21A को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे बताना है कि जो अनुच्छेद 21A है इसको जो है फंडामेंटल राइट्स के रूप में शामिल किया गया भारतीय संविधान में। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? तो ये 86वां नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम है 2002 का। इसको जो है मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है, इसको शामिल किया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब फंडामेंटल राइट की बात है तो फंडामेंटल राइट का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ पे मिलता है? तो भाग 3 में मिलता है, ठीक है, भाग 3 में मिलता है। अनुच्छेद जो है कौन सा संबंधित? तो अनुच्छेद जो है 12 से 35 संबंधित है, ठीक है। और वो पूछ लिया जाए वर्तमान में फंडामेंटल राइट कितने हैं? तो 6 हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट कितने हैं? तो 6 हैं। इसको कहाँ से लिया गया? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो ये जो फंडामेंटल राइट के बारे में महत्वपूर्ण बन जाता है। मैंने फंडामेंटल राइट के बारे में स्पेशली वीडियो बना रखी है, अगर आपने चैनल पे जाके नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है। और इसको एक 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, उसको जो है लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। अगला दिया है, भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? तो यहाँ पे बताना कौन सा था? ग्रामीण बैंक था, विकास बैंक था, आहोड़ बैंक था और प्रथमा ग्रामीण बैंक। तो ये जो था प्रथमा ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना होती है 2 अक्टूबर 1975 में, ठीक है, 1975 में हुई थी। आप बात करते हैं इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो मुरादाबाद, ठीक है, मुरादाबाद यूपी में हुई थी, ठीक है। अब वर्तमान में अगर बात करते हैं वर्तमान में जो है कितनी बैंक हैं? तो 43 हो गई हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, भारतीय रिजर्व बैंक मतलब इसको शॉर्ट में आरबीआई बोला जाता है, ठीक। वाणिज्य बैंकों को किस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? तो ये इसे कहते हैं रेपो रेट कहते हैं, ठीक है, रेपो रेट कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं तो आरबीआई की बात आई तो आरबीआई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आरबीआई की अगर बात करते हैं तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में स्थापना होती है, ठीक है। उसके बाद जो है आरबीआई के जो 26वें नंबर के गवर्नर बनाए गए, इन्होंने शक्तिकांत दास जी का स्थान लिया है। कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा से, ठीक है, संजय मल्होत्रा जी बने और इन्होंने शक्तिकांत दास जी का स्थान लिया। और पूछ ले जाए आरबीआई की राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949 में किया गया। तो ये भी आप याद रखिएगा आरबीआई के बारे में। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यहाँ पे बताना बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पे 1928 दिया, 1948 दिया, 1938 दिया, 1958 दिया। तो 1928 में हुई थी, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए बीसीसीआई के सचिव कौन है? बीसीसीआई के सचिव अगर पूछ लिया जाए हाल ही में बनाए गए तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है। ये जो है देवजीत
शोकिया जी बनाएंगे, ठीक है, देवजीत शोकिया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर पूछ लिया जाए अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन बनाएंगे, तो अध्यक्ष की बात करते हैं तो अध्यक्ष जो है कौन है, तो रोजर रोजर विनी, ठीक है, रोजर विनी है। अगर पूछ ले सचिव पहले कौन थे, तो जो आईसीसी के जो अध्यक्ष बनाएंगे जे शाह जी, ये पहले सचिव थे बीसीसीआई के, अब जो है अध्यक्ष बना दिए है। इतनी चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत के सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पे बताना सीमा सुरक्षा बल का जो है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे 1 दिसंबर दिया है, 31 अक्टूबर दिया है, 5 मई दिया है और 13 सितंबर दिया है। तो ये जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं कि अभी हाल ही में जो है भारतीय तटरक्षक दिवस भी मनाया गया, 1 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 1 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद जो है जितनी भी अभी दिवस हाल ही में मनाए गए हैं उनकी जो है अभी जनवरी से लेकर और मार्च तक जितने भी दिवस मनाए गए वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जैसे कि अभी है जो महत्वपूर्ण दिवस है, जैसे अभी बात आए जो है 23 जनवरी को क्या मनाया गया, तो पराक्रम दिवस मनाया गया सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। उसके बाद जो है 9 जनवरी को क्या है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है। और बात करते हैं 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस, 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया है। और जो है फरवरी में जो 2 फरवरी को क्या मनाया गया, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। 1 फरवरी को जो है भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया गया है। और जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। ये जो दिवस हैं महत्वपूर्ण दिवस हैं और हमेशा एक प्रश्न दिवस से पूछा ही जाता है जीके जीएस में। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी लाइक से कमेंट करिए। और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके और वीडियो आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।